अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से शब बारात की बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगियों में खुशियाँ लेके आएँ और आसानियों वाले मामलात पैदा करें और सबके गुनाहों को माफ़ कर दें। तो अपने लिए और मेरे लिए दुआ ज़रूर करते रहिएगा, क्योंकि ये इतनी बाबरकत रात है ना कि इस रात के सदके अल्लाह ताला सबके गुनाहों की माफ़ी कर देते हैं। तो आप सब ने अपनी दुआओं में मुझे भी ज़रूर याद रखना है। और अभी मैं ना टेरेस में गई थी कपड़े उतारने के लिए, तो वहाँ पे ना सारे कपड़े सूखे हुए पड़े हुए थे। तो मैंने कहा कि अब इनको उतार के रख लिया जाए। और जब मैं वहीं टेरेस में जाती हूँ ना, तो रैबिट्स मुझे देख के इतना ज़्यादा खुश होते हैं ना, उछलना शुरू कर देते हैं। तो उनको पता है कि ये हमें खाना डालती है, तो उनको पहचान हो जाती है ना पेट्स को भी। तो इसलिए ना वो खड़े हो रहे थे, तो मैं उनसे ही ना थोड़ी सी बातें कर रही थी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनके साथ बातें करना। आज ना मैं अभी बैंक से आई हूँ फ़ीस जमा करवा के बच्चों की, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम ही वहाँ पे लग गया। मैंने कहा कि फ़ीस मैं जमा करवाती हूँ, फिर ना कल शब बारात है, तो हो सकता है कि शब बारात की ना छुट्टी हो जाए। तो इसलिए ना मैं फिर आज ही ना फ़ीसों का काम ख़त्म करना चाह रही थी। और यहाँ पे ना हनान बैठ के पढ़ रहा है। तो जब से पेपर स्टार्ट हुए हैं ना, तो शुक्र है कि बच्चों के आगे ना किताबें नज़र आना शुरू हुई हैं, वरना इनके आगे ना हर वक्त ही मोबाइल टैब वगैरह मुझे हर वक्त ही नज़र आते थे। तो बड़ा ना दिल को एक उलझन सी होती थी। और सारा कुछ तो आजकल ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन ही ना मोबाइल में से ये सर्च करके तो लिख रहा था। तो मैं इसे कह रही थी कि पढ़ भी रहे हो, साथ में आगे तुमने मोबाइल भी रखा हुआ है। तो मुझे कह रहा था कि मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ से मैं नोट्स बना रहा हूँ। तो चलिए जी, पहले आप मौसम देख लीजिए और सारी ग्रीनरी देख लीजिए। तो आज ना मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और ग्रीनरी भी काफ़ी ज़्यादा ही दिखाई दे रही थी। तो शुक्र है कि हरा हरा सब कुछ दिखाई देने लगा है अब। तो यहाँ पे ना अब मैं प्लांट्स को पानी देने लगी हूँ। आजकल ना डेली ही इनको पानी देना पड़ता है। डेली पानी ना दो ना तो बिल्कुल ऐसे सूख सड़ ही जाते हैं। तो डेली मैं एक दफ़ा तो पानी लाजमी आजकल इनको देती हूँ। तो बस ना अच्छी तरह से मैं इनको भर भर के पानी दे लूँगी। और जब इनको पानी मिलता है ना, तो काफ़ी ग्रीन ग्रीन भी हो जाते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे खिल खिल गए हों। तो हल्की हल्की हरियालियाँ आना शुरू हो गई है, वरना सर्दियाँ जब थी ना, तो बिल्कुल ही ऐसे झाड़ियाँ सी नज़र आती थी और पत्ते वगैरह तो दिखते नहीं थे, ना ही कोई फूल दिखता था। तो अजीब सी ना टेरेस की सूरत हाल थी। लेकिन अब शुक्र है कि जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, तो मेरे टेरेस पे भी हल्की हल्की सी रौनक आना शुरू हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे ना पानी देते देते ना काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो जाता है। तो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स हैं ना, तो इनको पानी देने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और आज जैसे शब बारात की रात है ना, तो इतनी ज़्यादा पटाखों की आवाज़ आ रही थी ना, तो बच्चे जगह जगह पे पटाखे फोड़ रहे हैं। तो इधर से ठा उधर से ठा, बस यही सूरत हाल चल रही है। और एकदम से ना जब पटाखा चलता है ना, तो बंदा डर भी जाता है। तो यहाँ पे मैं ना प्लांट्स को पानी दे रही थी, तो बस इसी तरह से हो रहा था। मैं एकदम से ना डर ही जाती थी। नीचे ना गली में बच्चे सारे पटाखे चला रहे हैं और मैं ना अपने बच्चों को कह रही थी कि देखो, हम भी अपने बचपन में ना इतने ज़्यादा मैं भी पटाखे चलाया करती थी, लेकिन मेरे बच्चे ना पता नहीं अजीब सी सोबर टाइप के बच्चे हैं। तो वो कहने लगे नहीं, पटाखे नहीं चलाते, शब बारात पे पटाखे चलाओ तो रहमत के फरिश्ते घर नहीं आते। तो ना ये सब बात तो ठीक है, लेकिन ना बस बच्चे पटाखे चलाते हैं। मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है वैसे पटाखे चलाना। तो बस थोड़ी देर मैं फिर टेरेस में खड़ी रही, बच्चों को देखती रही। बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे, अनार भी चला रहे थे, फुलझड़ियाँ भी चला रहे थे और ना पटाखे तो मुसलसल ही चलाई जा रहे थे। तो बस थोड़ी देर मैं टेरेस में खड़े होकर इंजॉय करती रही। और उसके बाद ना अब मैं आई हूँ अंदर। मैंने कहा जल्दी से आज कुछ पका लेते हैं, तो साथ में कल में रोज़ा भी रखना है। तो इसलिए ना फिर मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ। तो बच्चे कहने लगे आज आलू मेथी बना लें, यही खाने को दिल चाह रहा है। तो आलू मेथी ना काफ़ी दिन ही हो गए हैं कि मैंने बनाई नहीं थी, तो बच्चों का भी दिल चाह रहा था। इसलिए मैंने कहा कि चलो घर में आलू भी पड़े हुए हैं, तो जल्दी से यही बना लेते हैं। तो आके ना जल्दी से मैंने प्याज को गोल्डन करना शुरू किया, उसमें लहसुन अदरक डाला और एक ना टमाटर भी बड़ा सा मैंने डाल दिया था। वैसे ना आलू मेथी बनाते हुए ना मैं इसमें टमाटर नहीं डालती हूँ, क्योंकि ना फिर उसका कलर थोड़ा सा रेड रेड हो जाता है। लेकिन मेरे हस्बैंड को ना टमाटर अच्छा लगता था आलू मेथी में, इसलिए ना फिर मैं कभी कभार डाल लेती हूँ। तो वो कहते थे कि इसमें ना हल्की हल्की फिर ग्रेवी बन जाती है तो अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मेथी जो मैंने बना के फ्रीज़ की हुई थी ना, वो मैंने डाल दी है।
और मेथी बना के रख लो ना तो काफ़ी सहूलत रहती है। फिर कभी भी ना घर में आलू वगैरह तो मोस्टली होते ही हैं, तो जल्दी से ना फिर ये खाना बन जाता है। तो मेथी मैंने यहाँ पे डाल ली है, अच्छी खासी जमी हुई थी। इसको अभी थोड़ी देर में हीट लगेगी ना तो फ़ौरन से ही खुल जाएगी। और मैंने हल्का सा पानी भी डाल दिया था, मैंने कहा कि ये ना हो कि मेथी चिपक ही जाए, फिर जलेगी, इसमें से स्मेल आएगी। तो जितनी देर में ये तैयार होता है, मेथी भूनने के करीब होती है, तो उतनी देर में जल्दी से मैं आलूओं को काट लेती हूँ। और आलू ना हम लोग मेथी आलू में थोड़े से छोटे छोटे ही काटते हैं, तो इसी तरह से हमारे घर में आलू मेथी बनती है। और मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि जब वो आलू मेथी बनाते हैं ना तो बड़े बड़े साइज़ के आलू काटते हैं। जिस तरह आलू शोरबा बनाते हैं ना तो उस तरह के आलू बड़े बड़े काटते हैं, लेकिन हम लोग तो इसी तरह से ही आलू मेथी बनाते हैं, छोटे छोटे आलू काट के। तो इस तरह काफ़ी इसमें मसाला भी ना रच बस जाता है। तो अगर आप लोग उस तरह से आलू मेथी बनाते हैं तो कभी इस तरह से भी ट्राई करके देखिएगा। छोटे छोटे आलू काट के ना बड़े मज़े की बनती है ये। तो यहाँ पे ना मैं आलू ही कट कर रही थी। तो चलिए ये काम तो मेरा हो गया है। और दूसरी तरफ ना मुझे हंडिया में से खुशबू भी आ रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे बस ना अब बिल्कुल भुनाई के करीब हो। तो मैंने देखा तो वाकई ना सारा पानी वगैरह इसमें से खुश्क हो गया था, मेथी भी खुल चुकी थी। तो हल्की सी मैंने इसकी भुनाई की है। और जब मेथी की भुनाई करो ना इतनी अच्छी खुशबू आती है ना, तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है मेथी की खुशबू। और वैसे भी आलू मेथी ना मेरी फेवरेट है। तो जो चीज़ आपको अच्छी लगती है ना उसमें तो आपको फिर अच्छी स्मेल आती ही है, उसमें से तो आपको खुशबुएँ आती ही हैं। तो बस यहाँ पे मेथी की बुनाई मैंने कर ली थी और साथ ही आलू कटे हुए भी डाल दिए हैं। तो चलिए जी, अब इसको सिर्फ 10 मिनट ही लगेंगे। इसको अब ना मैं बिल्कुल लो आंच पे पकाऊंगी, पानी इसमें मैं नहीं डालूंगी। दम में ही जिस तरह वो दम वाली आंच होती है ना उससे हल्की सी तेज़ मैं रखूँगी और फिर ना ये खुद ही ना आलू गल जाएंगे। और इस तरह से बनी हुई आलू मेथी इतनी मज़े की बनती है ना, आप ज़रूर बनाइएगा और बना के ना फिर मुझे बताइएगा भी ज़रूर कि आपकी कैसी बनी। तो देखिए जी, हमारी तो बन गई है और देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना। तो जी ये है हमारा बनाने का तरीका आलू मेथी को। और इसके बाद बस हम लोगों ने यही डिनर किया। और फिर हम लोग यही कह रहे थे कि सहरी में भी ना जिसने भी रोटी वगैरह खानी होगी तो इसी के साथ ही खा लेगा। लेकिन बच्चों को बस अभी तो फ़िलहाल रूटीन में नहीं है ना कि सहरी के टाइम पे कुछ खाना पीना, तो वो यही कह रहे थे कि बस हमारा तो दिल नहीं कर रहा, लस्सी वगैरह पी लेंगे सहरी में। तो यहाँ पे अब बस शब बारात है, तो हम लोग बस इबादत ही थोड़ी बहुत जितनी भी तौफीक हुई उतनी कर ली थी हमने। तो ये मैंने आपके साथ शेयर नहीं करना था क्योंकि ये इंसान खालिस अपने लिए ही करता है, अपने रब के लिए करता है। तो इसमें दिखाने वाली तो कोई दिखावे वाली बात नहीं होती। लेकिन फिर कुछ लोग ना कहते हैं कि आप व्लॉग्स वगैरह बना लेते हैं, आप लोग इबादत नहीं करते, आप लोग नमाज नहीं पढ़ते, किस वक्त पढ़ते हैं। तो जिस वक्त जो जो काम का टाइम होता है तो हम लोग भी वैसे ही रूटीन वाइज वही काम करते हैं। तो इसलिए मैंने आपको दिखा दिया है ताकि आप लोगों को भी पता चले, थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। तो सब चीज़ें तो मोटिवेशन के लिए ही होती हैं, क्योंकि एक काम जब एक बंदा कर रहा हो ना तो दूसरे बंदे को वैसे ही उसका दिल चाहना शुरू हो जाता है कि हम भी ऐसे ही करें। तो बस जी अल्लाह ताला सबके गुनाहों को माफ़ करें और सबके लिए आसानियाँ पैदा हो, सबकी ज़िंदगी ढेरों खुशियों से भरी हुई हो और गमों का दूर दूर तक भी साया ना हो, आमीन। तो आज की रात बड़ी बाबरकत रात है। वैसे आज की रात में ज़रूर दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा और ढेरों दुआएं कीजिए, अपने लिए भी कीजिए, दूसरों के लिए भी कीजिए, क्योंकि दूसरों के हक़ में मांगी हुई दुआ ना किसी के भी मुंह से निकली हुई दुआ लाजमी कबूल होती है। तो दूसरों को भी लाजमी कहते रहना चाहिए, एक दूसरे के लिए दुआएं ना मांगना मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। तो एक दूसरे के हक़ में ना दुआएं मांगते रहना चाहिए, पता नहीं किसके मुँह से दुआ निकले और फ़ौरन से कबूल हो जाए। तो यहाँ पे बस मैं इस्तग़फ़ार की तस्बीह कर रही थी। इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार भी करनी चाहिए और फिर जितना भी हुआ उतने नवाफिल वगैरह पढ़े, इबादत की। बस यही इस रात में तो यही रूटीन होती है। और उसके बाद ना फिर मैंने टीवी लगा लिया था, मैंने कहा कि चलो इस पे ना थोड़ी सी नाते वगैरह सुनते हैं। और बस यहाँ पे मैं लगा के बैठी हुई थी, आवाज़ मैंने थोड़ी सी ऊंची रखी हुई थी क्योंकि अच्छा लगता है थोड़ी सी ऊंची ऊंची आवाज़ में नाते सुनना। तो यहाँ पे ना आवाज़ सुन के ना राज़िया भी ऊपर आ गई थी, तो ये भी ना लेट तक जागती रहती है। अभी देखिएगा आप, मैं आपको राज़िया को दिखाती हूँ। तो आवाज़ जैसे ही इसने सुनी ना तो मुझे एकदम से पहले तो इसकी रोने की आवाज़ आई। इसके ना मामा पापा इसको पकड़ रहे होंगे, तो वो ना बस यही कह रही होगी कि मैंने ऊपर जाना है। तो फिर ना वो ऊपर आ गई और मेरे पास ना यहाँ पे तकरीबन घंटा 1.5 घंटा ना वो इसी तरह से बैठी रही, सुनती रही नाते, खेलती भी रही। कभी यहाँ से किचन में जाती थी, कभी भाग के वापस टीवी लॉन्च में आती थी। तो ना मैं उसको देख रही थी, मैंने कहा कि देखो बच्ची है ना, तो जहाँ से प्यार मिलता है बच्चों को, बच्चे वहीं उसी साइड पे ही जाते हैं।
इस वक्त ना हनान और मुर्तज़ा तो दोनों सो गए थे, क्योंकि हनान सुबह का उठा हुआ था और फिर आजकल ना वो सोता भी लेट है और जागता भी जल्दी है, तो इसलिए ना उसकी नींद डिस्टर्ब हुई हुई थी। तो थोड़ी देर हमारे साथ जागने के बाद ना फिर वो सो गया। कहने लगा कि जब सहरी का टाइम होने लगेगा ना तो मुझे उठा लीजिएगा, मैंने रोज़ा रखना है। तो इसलिए ना यहाँ पे आपको राज़िया और मैं ही नज़र आ रहे हैं। बाकी अरीबा भी अभी हमारे पास ही थी, तो वो नफल वगैरह पढ़ रही थी, तो इसलिए मैंने उसे कैप्चर नहीं किया। तो चलिए जी, यहीं तक था मेरा आज का शब बारात का व्लॉग। आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त, मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।